यार अब तक सोए हुए हो तो उठ जाओ, हाथ पे हाथ थामे बैठे हो तो काम पे लग जाओ, और अगर टाइम पास वाले मोड पे ये वीडियो देखना चाहते हो तो वहीं पे रुक जाओ। सबसे पहले तो पेन पेपर लेके आओ और आपकी स्ट्रैटेजीज आप पेपर पे लिखना शुरू करो। जब तक स्ट्रैटेजीज पेपर पे नहीं आएगी पढ़ाई शुरू नहीं होगी, और जब तक पढ़ाई शुरू नहीं होगी तो भाई हमें जिस हिसाब से अंजाम चाहिए वो अंजाम हम लोग दे नहीं पाएंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इनसेम नजदीक आ चुकी है और आपको पता है अब पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बट फिर भी यार प्लान नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से ये 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन हम लोगों को एग्जीक्यूट करने। तो चलिए मैं थोड़ी सी मदद आपकी कर देता हूं। शुरू करते हैं। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो, यार अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। सबसे पहले तो ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको पता है कितने सब्जेक्ट्स है? 5। हर सब्जेक्ट के कितने यूनिट्स पूछे जाएंगे एग्जाम्स के लिए? 2। तो कुल मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हुए जो कि इन सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? वो है 10। यानी कि 10 यूनिट की पढ़ाई हम लोगों को जितना भी अब समय बचा है उसके लिए करनी होगी। अब हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा दिया जाता है और 2 पेपर्स के बीच में 24 आवर्स की गैप होती है। अब ये सब कुछ पता ही होना चाहिए क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग अपना प्लान डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स तो देखे होंगे, मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो। आप जब भी कभी कोई चीज खरीदना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिंत्रा की बात कर लेते हैं। जब मिंत्रा में आप कोई चीज लेना चाहते हो तो आप क्लियरली वहां पे सर्च में डाल सकते हो। आपके पास सर्चिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, फिल्टर करने का ऑप्शन होता है, जेंडर वाला ऑप्शन होता है, ब्रांडिंग का ऑप्शन होता है, साइजेस का ऑप्शन होता है। यानी कि इतनी सारी वैरायटी आपके पास होती है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सॉर्टिंग वाला जो एल्गोरिथम होता है उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखना आसान हो जाता है। मुझे बताओ, अगर उन्होंने सिक्वेंशियली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस हिसाब से प्रोडक्ट लगाए होते और कितना भी करो आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो उसी नंबर पे मिलता और स्क्रॉल डाउन आप करते जाते, तो क्या आपका काम बनता? क्या वो यूजर फ्रेंडली लगता? क्या आपका काम आसान होता? बिल्कुल भी नहीं। बस सेम स्ट्रेटजी हम लोग पढ़ाई के टाइम पे भी यूज करने वाले। तो सिंपल चीज है, ये मेरा प्लान नंबर 1 है। आप ठीक से देखो कि भाई सर मुझे पढ़ाई शुरू करनी है तो मैं किस हिसाब से जाऊं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ूं या फिर यूनिट वाइज। तो मैं आपको बताता हूं, ऑन एन एवरेज कोई भी नॉर्मल बंदा कि भाई जस्ट एग्जाम देके अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कर रहा है, जिसको कोई अंदाजा नहीं है कि किस हिसाब से चीजें चल रही है, तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अब तक पढ़ाई नहीं करी उनके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो सब्जेक्ट वाइज सोचो तो भाई 3 सब्जेक्ट समझ लो कि आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं और 2 सब्जेक्ट्स आपको इजी जा रहे हैं। यूनिट वाइज अगर देखो तो टोटल 10 यूनिट है कि नहीं, तो समझ लो कि 10 यूनिट में से 7 यूनिट आपको डिफिकल्ट जा रहे हैं और 3 यूनिट इजी जा रहे हैं। अब मैं यूनिट्स के नाम नहीं ले रहा हूं, सब्जेक्ट्स के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस ओवरऑल अंदाजा ले रहा हूं। आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि आपको पता चल रहा है कौन सी चीजें डिफिकल्ट जा रही है और कौन सी चीजें आपको आसान जा रही है। अब आपने करना क्या है? सर मैं पढ़ाई कैसे करूं? तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे आप सब्जेक्ट वाइज जाओ, चाहे आप यूनिट वाइज जाओ, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज ब्रेक डाउन करो, आपके सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करो। हर एक दिन में एक सब्जेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और तो और एक दिन इजी सब्जेक्ट, एक दिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ऐसा भी बिल्कुल मत करो। आपकी जो लिस्ट रहेगी इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट की, उसको आपको क्लब करना पड़ेगा, यानी कि टफ और इजी के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट को शुरू किया जाए तो उसका पूरा का पूरा यूनिट खत्म ही करना है। भाई आप टाइमर लगा लो, आप टाइमर के हिसाब से जितना पार्ट उस यूनिट का हो चुका है उतना ही रखो टफ वाला, और फिर आसान वाले यूनिट के लिए जा सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से दिमाग में रखो। 100 पेजेस की एक नोटबुक बस आपको साथ में रखनी है, जहां पे आप लिखोगे कि सब्जेक्ट वाइज मैंने कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर्स करे हुए, या फिर यूनिट वाइज अगर मैं जा रहा हूं तो मैंने कौन सी चीजें करी और कौन सी चीजें स्किप करी। एक दूसरा एक डाउट होता है बच्चों का कि सर इतनी पढ़ाई करनी है तो हमें कहां से हेल्प मिल सकती है। मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत बारी बोल चुका हूं, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से काम करता है
क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ना नाम भी आलसी इंजीनियर, तो आपको स्मार्टनेस जरूर दिखाना पड़ेगा। अब आलसी बन के कुछ नहीं होने वाला है। एक तो प्लान ए होता है कि भाई आप सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर इकट्ठा करो, वहां से एक्सट्रैक्ट करो कौन से क्वेश्चंस है, एंड वंस यू एक्सट्रैक्ट इट आप फिर उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई शुरू करो। अब आप बोलोगे सर हमारा पैटर्न नया है, आपको समझ में नहीं आता, तो नए पैटर्न के हिसाब से तो पुराने पेपर्स है ही नहीं, तो हम करें क्या? तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यू आर राइट कि प्रीवियस पेपर्स नहीं है, लेकिन आप प्लान बी में देख सकते हो। प्रीवियस पेपर्स मिले तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप प्लान बी में देखो तो आपको समझ में आएगा, मैंने लिखा हुआ है लोकल ऑथर्स की बुक। आप अगर टेक्नियो हो, टेक्नोलॉजी हो, निराली हो, जितनी सारी बुक्स मार्केट में मिलती है, आप अगर देखो तो अगर कोई टॉपिक के कोई सवाल पहले एग्जाम में आए होंगे तो वहां पे लिखा हुआ रहता है मे समथिंग दिसंबर समथिंग, मे समथिंग दिसंबर समथिंग। इसका मतलब है कि वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे बताओ, हम लोगों की ये जो भागा दौड़ी चल रही है किसके लिए चल रही थी? रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस निकालने के लिए, जो कि आपको आपके लोकल ऑथर दे सकते हैं। अब आप में से कुछ बोलोगे यार मेरे पास जो बुक है, जो लोकल ऑथर है, उसमें तो ये सारी चीजें नहीं दी है। तो भाई कोई और पब्लिकेशन ढूंढो, इतने सारे दोस्त हैं आपके, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो आपको हिंट मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कौन से। और अब सर ये भी नहीं मिल रहा है, आपको क्या बताऊं कितनी बुरी हालत है। तो भाई आपको प्लान सी एक्टिवेट करना पड़ेगा। मुझे पता है आप नाराज होंगे जब मैं प्लान सी बोलूंगा, लेकिन भाई आपके कॉलेज में जो आपको टीचर्स सिखाते हैं ना, आज के आज अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं मिल रही है आसानी से, तो उनको जाओ मिलो, उनको बोलो कि सर ये जो पहले 2 यूनिट आप बता रहे हो उसमें से मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ। जब तक आप टीचर से बात नहीं करोगे ना, आपका अगर अप्रोच जेन्युइन है ना दोस्त, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जाइए उनसे बात कीजिए और उनसे आप आईएमपी ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हो, या फिर एक काम करो उन्हें बोलो कि सर क्या आप हमें पेपर सेट करके दे सकते हो, 1 2 3 जो भी उनके पास अगर पुराने भी पेपर्स हो जो कि उन्होंने इन सेमेस्टर के लिए सेट किए होंगे, तो उनको पूछो, रिक्वेस्ट करो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। अब पूछोगे सर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या करूं? तो भाई मैं बता रहा हूं, अपन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी ना, समझ में आया ना कि कुछ नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, आपके पास सिलेबस की लिस्ट है, सिलेबस की लिस्ट ढूंढो, रखो आपके सामने, और एक एक टॉपिक को, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है ना भाई, तो आप एक एक टॉपिक को गूगल कर सकते हो। जैसे ही आपने गूगल किया आपको दिखाई देता है जो जो चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। 100 पेजेस की बुक आपके पास है, अभी भी समय नहीं गया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो सर रेफरेंस कहां से लाओ, अब गूगल से इतना समय चला जाएगा, मैं कैसे पढ़ाई करूं? भाई तू शुरू तो कर, अब जब शुरू करेगा तब जाके इंटरेस्ट आएगा। मुझे बताओ, अगर इस चक्कर में आपके कुछ यूनिट्स फटाफट हो गए तो फायदा किसका होने वाला है? आप ही का होने वाला है ना यार। तो ये चीजें आप बहुत ध्यान से समझ लो। अब बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि सर 10 यूनिट है, इतना समय नहीं कि मैं पूरे के पूरे 10 यूनिट कर पाऊं, तो क्या मैं कुछ चीजें स्किप कर सकता हूं? यहां पे आप छोटी सी गलती करते हो, वो बिल्कुल मत करो। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे करते हैं कि भाई 2 यूनिट है ना, मैं सिर्फ एक करके जाऊंगा, मैं दूसरा यूनिट नहीं करूंगा। मैं आपको इंस्टेड एक अच्छे आइडिया बताता हूं। आप क्या करो पता है, आप दूसरा यूनिट स्किप करना ये दिमाग में ही मत रखो, आपको दोनों यूनिट करने हैं, लेकिन दोनों यूनिट का आप एक काम करो, 60% ही पार्ट करो। जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, उतना ही पार्ट करो। यानी कि अगर आप मुझे पूछो तो मैं तो भाई आपको एकदम सही तरीके से यहां पे बता दूं कि पूरा का पूरा 100% एक यूनिट और दूसरा यूनिट 0% करने की बजाय आप क्या करो, 60-60 अगर आप जा सकते हो तो बहुत सही रहेगा, 70-40 70-50 भी जा सकते हो तो भी सही रहेगा। पूरा का पूरा यूनिट एक स्किप करना जो है वो आपको आपके स्ट्रेटेजी वाइज बहुत हार्म कर सकता है। बिकॉज एक यूनिट आता है 15 मार्क्स के लिए, अगर आपको दूसरे यूनिट का जो आपने बिल्कुल नहीं किया है वहां पे कोई एक साधा सम भी आ जाए जो कि आपको 5 मार्क देके जाएगा, तो भाई आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो काफी अच्छा लग सकता है। अब जितने डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जितने आसान सब्जेक्ट है, उनके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे भी 2 तरीके के लोग हैं, जिनको जो कुछ लोग ऐसे जिनको 30 आउट ऑफ 30 लाने, लेकिन जिनको 30 में से 30 लाने, वो लोग ऑलरेडी जाग चुके यार, उन्होंने ऑलरेडी बहुत तरीके से पढ़ाई शुरू भी करी होगी। अब जिन लोगों को 30 में से 30 नहीं भी आए तो भी चलता है, उनके लिए मैं बताता हूं, वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है। आप बस एक चीज दिमाग में रखो, आप जितना सारा पढ़ाई कर रहे हो ना, 30 में से आपको कोशिश करनी है किसी तरीके से आप 18+ रहो कम से कम।
अब कुछ सब्जेक्ट्स जो आसान होते हैं वहां पे आप 22-25 तक के जा सकते हो, कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे वहां पे आपको अराउंड 18 के आसपास का बार रखना है। बोलोगे सर 18 क्यों बोल रहे हो, ऐसे कोई स्पेसिफिक है क्या कि 18 वाले मार्क्स 18 से कम आए तो कुछ हम लोगों को परेशानी होगी? तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नो पासिंग बार फॉर योर इन सेमेस्टर एग्जाम, यानी कि आपको अगर 0 भी मार्क्स आए ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई एंड सेमेस्टर पे जो लोड आएगा ना मैं बता ही नहीं सकता हूं। एंड सेमेस्टर आपकी होगी 70 मार्क्स की, और वहां पे अगर आपने पहले सिर्फ 0 मार्क्स लाए होंगे तो वहां पे आपको 40 लाने पड़ेंगे, जो कि मुझे पता है इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि देखो, अगर आपको ये भी बात मेरी पसंद नहीं आ रही है तो आपको एक फाइनल लाइन में बोल देता हूं कि भाई आपको 30 में से मिनिमम कितने मार्क्स लाने, 12 से ज्यादा मार्क्स लाने ही लाने होंगे, ताकि आपका एंड सेमेस्टर का लोड कम हो जाए। बिकॉज वैसे भी एंड सेमेस्टर के 70 मार्क्स के पेपर के लिए 28 का कट ऑफ होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था, वो ये कि भाई ये जो 24 आवर्स रहते हैं ना, एक पेपर के बाद दूसरा पेपर, वहां पे आपको क्या क्या काम करना है। ये जो पूरे 24 घंटे रहते हैं, ये सबसे जबरदस्त 24 घंटे होते हैं, जहां पे आपको पता भी नहीं चलता है, आप 12-15 घंटे पढ़ाई करके निकलते हो। इतना लोड ही होता है यार, इतना प्रेशर ही होता है। मैं बताता हूं, हमेशा जब रिवीजन कर रहे हो तो दूसरे दिन सुबह जब करोगे ना तो उल्टा रिवीजन करो। जैसे अगर आपने जिस दिन पेपर खत्म हुआ नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए पहला यूनिट किया, उसके बाद दूसरा यूनिट किया रात में, तो अब जब सुबह उठोगे और जब रिवाइज करोगे तो यूनिट 2 पहले रिवाइज करना और उसके बाद यूनिट 1 रिवाइज करना। ये जो उल्टी वाली स्ट्रेटेजी है, 1-2 से पढ़े हो तो 2-1 से रिवाइज करो। ये आपके काम आएगी जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और जब आप पेपर में आपको जब थियोरेटिकल सवाल आएंगे ना, तब आपको इसका फायदा हो सकता है। कैल्सी जिन लोगों को है, जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कैल्सी का यूसेज कर लो। फोन से पूरे कैलकुलेशंस मत करो, वहां पे जब कैल्सी हाथ में आता है ना तो हाथ ऐसे डगमगा जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है। तो दोस्तों, जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है। आपको कैसे लगता है ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी? आपने आपकी स्ट्रैटेजी भी बनाई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।